जिंदगी की पहली शिक्षक माँ, जिंदगी की पहली शिक्षक माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ ही है क्योंकि जिंदगी देने वाला भी माँ है। ठीक है। हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का चौथा क्वेश्चन का हल करने जा रहा हूँ। प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। आप लोग इसे ध्यान से देखने का कष्ट करेंगे और समझने का भी प्रयत्न करेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के जुग्मों में से कौन सा जुग्म संगत या संगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को अंत तक देखते हुए कमेंट बॉक्स में लिखें, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद फिर मैं पुनः एक बार उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब सबसे पहले हम चौथा का हल लिख देते हैं। प्रश्न लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो a1 बराबर हो गया 1, a2 बराबर हो गया 2। देखिए इसमें b1 बराबर y का गुणज b1 होता है 1, और b2 भी y का गुणज होगा दूसरा समीकरण के लिए। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। तो b2 बराबर b2 हो गया। c1 बराबर पहला समीकरण के लिए 5 और दूसरा समीकरण के लिए c2 बराबर 10। ठीक है। तो x का गुणज a1 और y का गुणज b1 या b2 और अचर राशि c होता है। ठीक है। तो पहला समीकरण के लिए a1 b1 c1 और दूसरा समीकरण के लिए a2 b2 c2। ठीक है। तो फिर हम इसको बैठाएंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इम्प्लाई दैट a1 1 है तो 1 बटा 1, a1 बटे a2 है तो 1 बटा 2 है, सॉरी 1 बटा 2 बराबर b1, 1 बटा b2 2 बराबर c1, 5 बटा 10 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, अर्थात हो गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो सब बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगत बोलते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? संगत। तो संगत की परिभाषा आप लोग जान लीजिए। तो वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसके अनगिनत हल होते हैं संगत कहलाते हैं, और जिसका एक और केवल एक हल होता है उसे संगत कहते हैं। तो क्या हो गया? ये संगत हो गया। ठीक है। तो आगे कहता है कि अगर संगत है तब उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो जब संगत है तो इनको तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो अगर हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो मान देंगे, जैसे इसके लिए हम लोग मान देते हैं x प्लस वाई बराबर 5 है तो x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है। तो एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं, y 0 मानते हैं। तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 हो गया। इसमें 5 भर देते हैं, 1 रखते हैं तो 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 1, तो y बराबर 4 हो गया। तो यहाँ 4 भरते हैं। इसी तरह से दूसरा समीकरण कितना है? दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, मतलब यही समीकरण है। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10, अर्थात ये भी है x प्लस वाई बराबर 5। तो इसके लिए भी हम कॉलम बनाएंगे तो यही कॉलम बनेगा, यही कॉलम बन जाएगा। देखिए ये x है, y है, x भी 0 रखेंगे तो y भी तो 5 आएगा, x भी 1 रखेंगे तो y भी 4 आएगा। तो आप इसको ग्राफ पर बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं। मूल बिंदु 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, देख रहे हैं। नीचे में आइए -1 -2 -3 -4, और नीचे चलते हैं तो हो जाएगा -5। ठीक है। इसको x अक्ष y x डैश y डैश बोलते हैं। ठीक है।
x 0 है तो y 5, x 0 तो y 5 यहाँ पे, फिर x 1 तो y 4, x 1 तो y 4 यहाँ पे। इसका हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ऐसे चलेगा ना। तो यहाँ पे है 0 5 और यहाँ पे है 1 4, ठीक है। पूरा समीकरण को हम बोलते हैं x प्लस y बराबर 5, ठीक है। दूसरा भी चाहेंगे तो यही बिंदु होगा, x 0 y 5 x 1 y 4, मैंने यही आएगा, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका भी हल निकल गया, अनगिनत निकल गया, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं पहला के बाद अब दूसरा देखते हैं, पहला को मिटा देते हैं। वीडियो लंबा होगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ और अपने मित्रों के पास शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अब देखिए दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 एक समीकरण, और 3x माइनस 3y बराबर 16 समीकरण नंबर 2। तो a1 बराबर हो गया 1, a2 बराबर हो गया 3, b1 हो गया -1, b2 हो गया -3, c1 हो गया 8, c2 हो गया 16। तो हम इसको भी लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो 1 बटा 3 बराबर -1 बटा -3 बराबर 8 बटा 16, 8 दूना 16, माइनस माइनस कट गया, 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर नहीं 1 बटा 2, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण को बोलते हैं असंगत। तो असंगत की क्या परिभाषा होता है, वैसे रैखिक युग्म समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं असंगत, ठीक है। अब प्रश्न बोलता है कि जो संगत है उसको आपको ग्राफियर से हल करना है। संगत या असंगत है, यदि संगत है तो, ये तो असंगत है तो ग्राफियर तो हल नहीं करना है। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 1 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो a1 बराबर हो गया 2, a2 बराबर हो गया 4, b1 बराबर हो गया 1, b2 बराबर हो गया -2, c1 बराबर हो गया -6, c2 बराबर हो गया -4। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इम्प्लाई दैट 2 बटा 4, a1 2 है a2 4 है, b1 1 बटा -2 -6 बटा -4 कट गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। तो हो गया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा -2 बराबर नहीं 3 बटा 2। तो डिसीजन हम लोग लास्ट से लेते हैं, ये भी बराबर नहीं है, लेकिन जब ये भी बराबर नहीं है तो लास्ट से लेंगे, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं काची असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकाय असंगत है, असंगत है, ठीक है। असंगत के भी मैंने परिभाषा बताया कि ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है असंगत कहलाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, तीसरा तो अब देख लिए हम लोग, अब चौथा देखते हैं, मिटा देते हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है और हिसाब लंबा है, इसलिए जगह ज्यादा छेकता है। चलिए चौथा देख लिए, चौथा देख लेते हैं हम लोग। चौथा 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 एक समीकरण, अब 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो a1 समीकरण 1 के लिए सब a1 b1 c1 होगा और 2 के लिए होगा a2 b2 और c2। तो a1 है 2, a2 कितना है 4, b1 है -2, b2 है -4, c1 है -2, c2 है -5। तो इसको लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 है 2 बटा 4 बराबर -2 बटा -4 बराबर -2 बटा -5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं, अति करो तो गलती बन गई है।